भाई ये कारण था ना, बीच में आपने देखा ना, गाय पकड़ के आप ले जा रहे उसका इलाज कराने, भगवाधारियों ने हमला कर दिया, कई लोगों को मार दिया, छोड़िए। आज किसान पहले घर रखाते थे और अब हम खेत रखाते हैं। तो आप भी तो यही चाहते थे। अच्छा, आपके लिए ही तो काम किया है, आप भी तो अपनी आस्था को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उस पर सरकार काम कर रही है, तब आपको दिक्कत हो रही है। यूपी चुनाव में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप भी तो कह रहे हैं यूपी चुनाव की वजह से कानून वापस लिए हैं और हम ये बात पूछ रहे हैं, तो आपको बुरा लग रहा है। रोकेंगे कैसे? आपने बोली ये बात जी, आप जब वापस ले लिए तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, इसका मतलब अब दिक्कत नहीं होगी, अब विरोध नहीं होगा। भी पीछे हट गए, चलो इस तरह आपकी बात सही है, ये 2 कदम वो पीछे हटे, 2 कदम हम हट गए, लेकिन अब बात बनेगी, रास्ता निकले। इसका मतलब सब सही है, अभी यूपी चुनाव में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नहीं, यूपी चुनाव में क्या हम इसमें विरोध कर रहे थे क्या? यूपी चुनाव नहीं होने देंगे, मतलब इससे क्या मतलब हो गया? नहीं, आपने विरोध नहीं करा। नहीं, विरोध करना बहुत, लेकिन यूपी चुनाव में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप भी तो कह रहे हैं यूपी चुनाव की वजह से कानून वापस लिए हैं और हम ये बात पूछ रहे हैं, तो आपको बुरा लग रहा है। अरे भाई, उस चुनाव से उन्होंने अपने वोट बैंक के चक्कर में लिया होगा कि हमें नुकसान हो रहा है, तो उसे रोकेंगे कैसे हम? ठीक है, आपने बोली ये बात जी, अब जब वापस ले लिए तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, इसका मतलब अब दिक्कत नहीं होगी, अब विरोध नहीं होगा, अब सब मामला सुलटा लिया गया है। देखो, सिर्फ एक ये बिल वापसी ही किसान का मुद्दा नहीं है। किसान की बहुत सारी समस्याएं हैं जो आप गांव में जाके देखोगे, ठीक, सारी चीजें आपको बॉर्डर पे दिख जाए वो नहीं दिखती, और किसान किस किस चीज से त्रस्त है वो आपको जमीनी हकीकत वहीं दिखेगी। क्या समस्याएं हैं और बताइए। सबसे बड़ी समस्या आप भी वाकिफ हो और हम भी हैं कि जब तक एमएसपी नहीं है तब तक सारी समस्याएं समस्या है। राजी है उस बात को क्या कि हम कमेटी बना रहे हैं, कमेटी से एमएसपी की दिक्कत दूर हो जाएंगी, केंद्र का दोनों बैठेंगे, मामला सुलट जाएगा, जो भी हो। तो आप बैठेंगे ना, तो दिखने दो। अभी तक तो ये कह रहे थे ना कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी, लेकिन अब बोले हैं ना कमेटी बनाई, तो उन्हें पता चल गया ना कि ये जरूरत थी, तभी तो कमेटी की बात पर राजी हुए हैं। आपको एमएसपी चाहिए, खरीद की गारंटी चाहिए, दोनों अलग चीजें है ना। फिर कहेंगे कि नहीं लागू तो कर दिया, खरीदारी हो नहीं तो फायदा क्या उसका? भाई वो तो फिर हो जाएगी, जो लेगा वो उतने से कम में तो नहीं लेगा ना जब कानून बनेगा। क्यों गेहूं पे एमएसपी कौन खरीद रहा? कोई भी नहीं खरीद रहा। कानून नहीं है ना मेरे भाई, कानून नहीं है ना, जो कम पे खरीद रहा उसे जेल तो नहीं हो रही ना। हाँ, तो वही जब कानून बन जाएगा फिर कम पे नहीं खरीदेगा ना, किसान को फायदा होगा। यार आपको एक सीधी बात बताऊं, हिंदी में समझो, यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर चलो, दूध 34 और 35 रुपए में चल रहा वहां से, और आपको यहाँ 65 और 70 रुपए में परोसा जा रहा है। एमएसपी नहीं है ना, वो भी तो किसान ही उत्पादन कर रहा है, फैक्ट्रियों में थोड़ी दूध पैदा हो रहा है। वहां से चल रहा है 34-35 और यहाँ आपको 65-70 में परोसा जा रहा। आप ये कहो उसमें कोई पौष्टिक चीज डाली जा रही? नहीं, उसमें से थोड़ी क्रीम निकाली और जा रही है, उसके बाद आपको 70 दिया जा रहा। आप बताओ, आपको सीधी बात बताऊं, अभी तक सरकार ने जो किया है वो मैं बताऊं, वो उन्होंने वो किया है जो मैं उन्हें खुद देने आया था वापस। भाई कानून उन्होंने हमें परोसे थे, हमें पसंद नहीं आए, हम दूर दूर से आए, देश के कोने कोने से, ये उन्हें वापस देने आए। लेकिन जब हमने 1 साल यहाँ बिताई है, हम लेके भी तो कुछ जाएंगे। अभी तक सरकार ने हमें क्या दिया है? मुकदमे, हमारा नुकसान, किसानों की शहादत हुई, तो हिसाब की बातचीत तो होगी। जिस तरह से बात बन रही है, जैसे आप कह रहे हैं 2 कदम वो पीछे हटे, 2 कदम हम पीछे हट रहे हैं, तो यूपी इलेक्शन को लेकर भले ही सरकार ने ये फैसला लिया हो, तो आपकी जो दिक्कतें थी खासकर योगी सरकार से, वो दूर हो जाएंगी या बनी रहेंगी? बनी रहेंगी। देखो, दिक्कतें जो पुरानी हैं वो तो हट नहीं रही, और जो खुद योगी जी ने पैदा करके छोड़ी हैं। आज किसान पहले घर रखाते थे और अब हम खेत रखाते हैं। बड़ा मुद्दा तो आप भी तो यही चाहते थे। अच्छा, आपके लिए ही तो काम किया है, आप भी तो अपनी आस्था को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उस पर सरकार काम कर रही है, तब आपको दिक्कत हो रही है। मतलब सरकार ऐसे काम कर रही है। क्यों आप ही कहते गौ माता सुरक्षित नहीं है हमारी, दिन दहाड़े काटी जा रही है। हाँ। अब सुरक्षा के लिए कुछ देखो, वो कहने वाले दोनों तरफ से ताली नहीं बजेगी। आप सोच रहे हो कि आस्था भी सुरक्षित हो जाए और हमें कोई नुकसान भी ना हो। नहीं तो नुकसान ऐसे होगी कि हमारे खेतों में डील के मतलब सारे खेत उजड़वा के तब वो आस्था हमारी बनी रहेगी। आपके लिए तो किया जा रहा है कुछ तो। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आप ये डर बनाया गया है कि लोग गाय को पालना बंद कर दिया इनके डर की वजह से, क्योंकि अगर हम गाय पकड़ के कहीं जाते हैं तो
जो इनके भगवाधारी हैं, जो उन पे आक्रमण करते थे, इस वजह से लोगों ने गाय छोड़ी है। इसमें किसी आस्था और उसे मत जोड़ो सारी चीजों को। लोगों ने गाय छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? ऐसे ही भाई ये कारण था ना, बीच में आपने देखा ना, गाय पकड़ के आप ले जा रहे हैं उसका इलाज कराने, भगवाधारियों ने हमला कर दिया, कई लोगों को मार दिया। वो तो गौ रक्षक है ना, मतलब गाय को, बीमार को इलाज कराने जा रहा और वो उन्हें मार दे रहे हैं, तो वो रक्षक है। वो तो यही कहते हैं अपने आप को। यार अब कौन क्या कहता है, इन चीजों के सारे जवाब हम थोड़े ही दे सकते हैं। जो पीड़ित है उसे पूछो। पीड़ित तो आप ही हो ना। हाँ, जो खेत में हमारे उजड़ रहे हैं, हमारे घर वाले खेतों पे पड़े रहते हैं कि रात भर रखवारी उनकी गाय की करो, फिर आगे घर फिर भको, तो दिक्कतें तो खड़ी हैं। गाय भी दो तरह की आ गई ना, एक तो गौ माता, एक दूसरी विदेशी नस्ल है ना। दिक्कत विदेशी नस्ल से है ना आपको। अरे अब इन्हें तमाम बातों में मत उलझाओ। फिलहाल आप यहाँ आंदोलन में ही रहो। किसान पीड़ित है और उसकी ये समस्या का निदान अगर हो रहा तो जल्दी जल्दी हो जाए। समस्या है तो वो वोट में दिख जाएगी यार। एक बात बताओ, ये 5 साल में गाय इतनी आ कहाँ से गई? हमें यार खुद दुखी है, तुम अपनी लगाए फिर रहे हो। आ गई तो कहाँ से लेने के अभी बीजेपी को आप? नहीं, अभी तो ऐसा कोई काम किया नहीं है ना अभी, और फिलहाल पे उनके प्रत्याशी भी नहीं खड़े हुए। तो ना लेना चाहिए कानून वापस। नहीं, कानून तो इन्हें वापस लेना, उन्हें पता चल गया। उन्होंने तो यार इतनी तपस्या करी और पता कर लिया, पवित्र मन से उन्होंने वापस लिया। आप क्या नई नई बात कर रहे? अब प्रधानमंत्री कोई पवित्र मन से काम कर रहे हैं, उसे भी अब रोक दे। तो किसान तो मान ही जाएंगे इतनी पवित्र मन की बात। आपको एक बात बताऊं, आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाओ, नोएडा की जमीन ले ली है सरकार ने, ली थी। आज नोएडा के किसान की हालत देख लो। 3 महीने से नोएडा अथॉरिटी पे पड़ा है, अब घर और छीन रहे हैं। आप इस तरह नहीं, अभी हम लोगों ने खेत बचाए, इस कानून के वापस, और अब हम भी चाहेंगे कि हमें MSP मिले, हमारी भी खुशहाली है। मान ले